अस्सलामुअलैकुम, यह है सच न्यूज और मैं हूं उरूज फातिमा। ए हमारे रब, हमें ऐसी आफत ने घेर लिया है जो नाकाबिले बर्दाश्त है। अपने प्यारे रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल का वास्ता हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा, आमीन सुम आमीन। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध के बाद पंजाब में भी टिड्डी दल का लश्कर हमला आवर हो गया है। लिया की तहसील चौबारा में टिड्डी दल की बड़ी मिकदार में मौजूदगी पर इंतजामिया और पाक आर्मी की निगरानी में कंबाइंड ऑपरेशन किया गया है। काश्तकारों ने हुकूमत से तहसील चौबारा को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे अता मोहम्मद नाइच। टिड्डी दल तहसील चौबारा के किसानों के लिए खौफ की अलामत बन गई है। नवंबर दिसंबर में सिंध से आने वाले लश्कर ने तहसील चौबारा के मुख्तलिफ इलाकों में फसलात का जुज़वी नुकसान किया। ताहम टिड्डी दल के लश्कर ने जिन मकामात पर पड़ाव किया वहाँ उसने अंडे दिए, जिससे लार्वे बनकर फिर टिड्डी दल का लाखों करोड़ों की तादाद में लश्कर तैयार हो रहे हैं। महकमा ज़राअत चौबारा की निशानदही पर मुख्तलिफ मकामात पर असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा सलमान अहमद लोन और पाक आर्मी की निगरानी में टिड्डी दल के खात्मा के लिए कंबाइंड ऑपरेशन जारी है। बहुत बड़ी मिकदार में टिड्डी दल को तलफ किया जा चुका है, मगर अभी भी टिड्डी दल की सूरत में एक बहुत बड़ी आफत तहसील चौबारा के किसानों के लिए खौफ की अलामत बनी हुई है, क्योंकि तहसील चौबारा थाल के इलाका पर मुश्तमिल है और माहिरीन का कहना है कि टिड्डी दल रेतले इलाका में शौक से बसेरा करता है और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाता है। पहले चन्ना की फसल न होने, फिर ज्यादा बारिशों से गंदम की फसल खराब होने की वजह से तहसील चौबारा के किसान बहुत ही परेशान हैं। किसानों ने वजीर आला पंजाब और वजीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि तहसील चौबारा को आफत ज़दा करार देकर उनके कर्जे माफ किए जाएं और मजीद रिलीफ फराहम किया जाए। अता मोहम्मद नाइच, सच न्यूज चौबारा। जिले अटक में होने वाली बारिश और यालाबारी ने तबाही मचा दी है। गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। साल भर की मेहनत जाया होने पर किसान परेशान है। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल वहीद हसनैन। जिला अटक के मुख्तलिफ इलाकों में गुज़श्ता रोज होने वाली तूफानी बारिश और ज़ालाबारी ने तबाही मचा दी। गन्नम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। फसल की तबाह होने पर किसान शदीद परेशान और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनका कहना है कि बारिश की वजह से गन्नम का दाना काला होकर नकारा हो गया, जिसकी वजह से खरीदार लेने के लिए तैयार नहीं। इस बार अच्छी फसल पर अच्छे रेट लगने की उम्मीद थी, लेकिन बारिश और ज़ालाबारी ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ऐसे में जमींदार हज़रात ने हुकूमत से इमदाद की अपील कर दी। मेंबर कौमी असम्बली मेजर रिटायर्ड सादिक MPA मलक जमशेद अल्ताफ ने हालिया बारिशों से होने वाले नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया, जबकि वजीर आजम के मामले खसूसी मौसमियाती तब्दीली मलक अमीन असलम ने वजीर आला पंजाब को हालिया बारिशों के तबाही से होने वाले नुकसानात से आगाह किया। सूबाई वजीर माल पंजाब मलक मोहम्मद अनवर ने महकमा माल के अमले को नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए हिदायत जारी कर दी। कैमरामैन टीम के साथ वहीद हसनैन, सच TV अटक। हालिया तूफानी बारिशों और यालाबारी से जहां गंदम की फसल मुतासिर हुई है, वहीं पर टनल फार्मिंग को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। काश्तकारों ने इमदादी पैकेज का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे रऊफ फखरुल जमा। रोड पक्का का इलाका धनौर टनल फार्मिंग के हवाले से पंजाब में खास मकाम रखता है। यहाँ पर काश्त होने वाली सब्जियात जिनमें खीरे, करेले, कद्दू, भिंडी वगैरह शामिल हैं, जो पूरे पाकिस्तान में जा रही हैं। हालिया तूफानी बारिशों और ज़ालाबारी से जहाँ गंदम की फसल मुतासर हुई है, वहीं सब्जियों की फसल को भी शदीद नुकसान पहुँचा है, जिस वजह से टनल से मुंसलिक काश्तकार काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और उनका कहना है इस इलाके में आंधी, तूफान, जालाबारी और बारिश ने बहुत ज्यादा तबाही मचाई है। टनल खासतौर पर खीरा, खरबूजा, बैंगन, तूरी की फसल तबाह हो गई है और उसके अलावा लॉकडाउन की वजह से लेबर का ना मिलना भी फसल के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। और उसके बाद जो फसलें मंडी में गई वहाँ पे ख़रीदार ना होने की वजह से काश्तकार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमारी गवर्नमेंट से मुतालबा है कि इस इलाके का फौरी सर्वे कराया जाए और इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर काश्तकारों को फौरी रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल जी, यहाँ पे बारिशें और आंधी और ज़ालाबारी की वजह से यहाँ की फसलें ख़राब हो गई हैं, खीरा, टिंडी, चकोतरे, बैंगन वगैरह, जिसकी वजह से ये काश्तकार बिल्कुल फारिग हो गए हैं। और लॉकडाउन की वजह से भी लेबर का ना मिलना और लॉकडाउन की वजह से मंडियों में इसकी सेल ना आना, ये भी काश्तकारों के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है। फार्मिंग से मुंसलिक काश्तकारों का यही कहना है कि हालिया बारिशों और आंधी से उनकी फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि इस इलाके को आफत ज़दा करार देकर आइंदा फसल के लिए इमदादी पैकेज दिया जाए। कैमरा टीम के हमरा रऊफ फखरुल ज़मान, नुमाइंदा सच न्यूज़, क्या रोड पक्का। और उधर चकवाल की तहसील तलागंग में हालिया बारिशों से गंदम की तैयार फसल तबाह हो गई है। किसानों ने हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे आफ्ताब मलिक।
تلنگانہ میں حالیہ طوفانی بارشوں سے گندم کی تیار فصل کو نقصان پہنچا، جس سے گندم کی اوسط پیداوار کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ کسانوں کا کہنا تھا کہ اس واسطے مہربانی کی بنجے کوئی نظر ثانی کی بنجے اس علاقے سے، کیونکہ یہ غریب علاقہ بارشی علاقہ بارشیں بہت ہوئی ہیں، لیکن مطلب ہوں نقصان بھی بہت ہو گیا اور اس کا کوئی سزباب نہیں ہے۔ تو اس واسطے اپیل کرتے ہیں کہ مطلب جن لوگوں کا نقصان ہویا انہوں دی کوئی نہ کوئی امداد کی بنجے۔ طوفانی بارشوں کے پانی سے گندم کا بھوسا اور پھل خراب ہونا شروع ہو گیا، جس سے جانوروں کے لیے اکٹھا کیے جانے والے بھوسے کا رنگ خراب ہونا شروع، جبکہ گندم کے دانے کو بھی مزید دھوپ پر خشک کر کے سٹور نہ کیا گیا تو اس کے بھی خراب ہونے کے کافی امکانات ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ تلنگانہ کے علاقہ میں جہاں بارشوں نے فصلوں کو تباہ کیا ہے وہاں کسانوں کی بھرپور مدد کرے تاکہ وہ سال کی باقی فصلوں کو بہتر طریقے سے کاشت کر کے اپنے اخراجات پورے کر سکیں۔ آفتاب ملک، سچ نیوز، تلنگانہ۔ حجرہ شاہ مقیم کے علاقہ منڈی احمد آباد میں نہر کا بند ٹوٹ گیا ہے، گندم کی تیار فصل زیر آب آ گئی ہے۔ حجرہ شاہ مقیم کے نواحی قصبہ منڈی احمد آباد میں دونی والا کے مقام پر چھوٹی نہر میں شگاف پڑ گیا ہے، جس کے نتیجے میں کسانوں کی کٹی ہوئی درجنوں ایکڑ پر گندم کی فصل زیر آب آ گئی ہے۔ اطلاع کے باوجود محکمہ انہار کا عملہ نہ پہنچ سکا، کسانوں نے اپنی مدد آپ کے تحت شگاف پر پر کیا۔ گندم کی فصل کی کٹائی کے بعد گھائی کی باری آئی تو ڈیزل نایاب ہو گیا، جس کے باعث کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ لیا سے ظہور درانی کی یہ رپورٹ دیکھیے۔ کسان کی ملکی معیشت میں حیثیت رہی ہے ہمیشہ ریڑھ کی ہڈی کسی کسانی کی محنت مشقت جان فشانی کی بدولت پاکستان کا ہوتا ہے شمار زرعی ممالک میں۔ کسان نے زراعت کے حوالے سے ملک کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تن من دھن کی بازی لگائے رکھی، مگر مافیا کے ہاتھوں پنسے کسان کو کبھی مافیا کے چنگل سے نکلنے میں کامیابی نہ مل سکی۔ نہ ہی ریاست اس حوالے سے کسان کو خاطر خواہ مدد فراہم کرنے میں دلچسپی رکھتی ہے۔ جب ہی کسان نے فصل کی بوائی کی تو بیج بلیک ہوا، کھاد ڈالنے کے بعد کھاد نایاب ہوئی تو کسان نے مہنگے داموں خریدی۔ اب جب گندم کی کٹائی کے بعد گھائی کے لیے کسان کو ڈیزل کی ضرورت پڑی تو ڈیزل دستیاب نہیں۔ ملک کی معیشت سدھارنے میں کلیدی کردار ادا کرنے والا کسان مارا مارا پھر رہا ہے۔ ایوان اقتدار میں بیٹھے ذمہ داران ہمیشہ کی طرح سب اچھا کی راگ الاپ رہے ہیں، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ لگیا میں ڈیزل کی عدم دستیابی کے باعث کسان شدید مشکلات کا شکار ہیں۔ کیمرامین زبیر لشکرانی کے ساتھ ظہور درانی، سچ نیوز، لیا۔ حیدرآباد میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ معمول ہی بن گئی ہے، جس نے روزہ داروں کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کریں گے جہانزیب علی۔ کے دوسرے بڑے شہر حیدرآباد میں ہیسکو کی جانب سے رمضان المبارک میں بھی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے لاک ڈاؤن کے باعث گھروں میں محصور لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ جیسے جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ہیسکو کی جانب سے بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 8 سے 10 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ روز کا معمول بن گئی ہے۔ لائٹ یہاں پر 1 گھنٹے آتی ہے، 1 گھنٹے جاتی ہے، کبھی 4 گھنٹے کیا نام جو ہے لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ گرمی جتنی تیز پڑتی ہے اتنی لائٹ جاتی ہے۔ اور یہ رمضانوں کے اندر یہ ان کا حال ہے کہ وہ پہلے کہتے ہیں کہ کوئی لائٹ نہیں جائے گی، لیکن جتنا یہ اعلان کر رہے ہیں نا کہ لائٹ نہیں جائے گی، یہ سمجھو اس سے 4 گنا لائٹ جا رہی ہے۔ شہریوں نے مزید کہا کہ ماہ سیام کے مبارک مہینے میں لوڈ شیڈنگ کر کے روزے داروں کو اذیت میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ لوڈ شیڈنگ ہونے کے باوجود صارفین کو بڑے بڑے بل بھیج دیے جاتے ہیں، جو کسی غریب آدمی کے بس کی بات نہیں، جبکہ کاروباری مراکز، فیکٹریاں اور دیگر ادارے بند ہونے کے باوجود بجلی کی لوڈ شیڈنگ سمجھ سے بالا تر ہے۔ کاروبار بند لگا پڑا ہے، لائٹ کی لوڈ شیڈنگ سب سے زیادہ ہو رہی ہے۔ سحری کرنے جاؤ تو لائٹ چلی جاتی ہے، رات کو نماز تراویح سے فارغ ہو تو لائٹ چلی جاتی ہے، روزہ کھولنے بیٹھو تو لائٹ چلی جاتی ہے۔ بہت زیادہ لائٹ ہے نا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ رمضان میں تو اتنی زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے، ہر 2 منٹ بعد ہے نا لائٹ جاری ہے۔ شہریوں نے وفاقی وزیر پانی اور بجلی اور ہیسکو چیف عبدالحق میمن سے مطالبہ کیا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کر کے تاکہ روزے دار اپنی عبادت سکون سے کر سکے۔ رمضان المبارک میں ہیسکو انتظامیہ کی جانب سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ ہیسکو انتظامیہ روزہ افطار اور سحر میں اپنی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کریں تو ہم روزہ بآسانی رکھ اور کھول سکیں۔ کیمرامین اشتیاق حسین کے ساتھ جہانزیب علی، بیورو چیف، سچ نیوز، حیدرآباد۔ ضلع مٹیاری کے 54 واٹر فلٹریشن پلانٹ کے ملازمین 12 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں۔ ملازمین نے پلانٹس بند کر دیے۔ ضلع کے عوام صاف اور میٹھے پانی کی بوند بوند کے لیے ترس گئے ہیں۔
मटियारी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के मुलाजमीन को तनख्वाहें न मिल सकी। मुलाजमीन ने एहतजाजन काम रोक दिया। जिला भर में 54 से जायद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के मुलाजमीन 12 माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। मुलाजमीन ने प्लांट्स बंद कर दिए। जिले के अवाम साफ पानी की बूंद बूंद के लिए तरस गए। प्लांट्स मुलाजमीन ने एहतजाज करते हुए कहा कि घरों में फाकों की नौबत आन पड़ी। पहले ही लॉकडाउन ने कमर तोड़ दी है, अब सहरो अफ्तार करना भी मुश्किल हो गया। मुलाजमीन ने हुकूमत सिंध से नोटिस लेकर तनख्वाह की जल्द फराहमी का मुतालबा किया है। सनावा में पीने के लिए साफ पानी नायाब हो गया है। मुख्तलिफ जगहों पर लगाए गए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी नाकारा और जंग आलूदा हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। हजारों नफूस पर मुश्तमिल सिनामा की आबादी आलूदा पानी पीने पर मजबूर। गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जाने वाले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की मशीनरी बिल्कुल नकारा हो चुकी। तकरीबन 4 साल पहले लाखों रुपए से लगाए जाने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट चालू होने से पहले ही ताले लग गए। एक वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जो निजी इदारे के इश्तराक से चल रहा है, अगर वो भी खराब हो जाए तो शहर बूंद बूंद पानी को तरसता है। कुछ प्लांट मशीनरी की बर वक्त मुरम्मत न होने की वजह से जंग आलूदा हो चुके हैं और शहरियों का कहना है कि गवर्नमेंट ने हमारे थनावा में जो पावर प्लांट लगाए हुए हैं कि कोई भी उनमें से इस वक्त कारआमद नहीं है, अक्सर उनमें से नाकाम है और जो उनका नाकद पानी आवाम पी रही है उनके लगाने का कोई फायदा भी नहीं है। करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के ज़ाय हो चुके हैं, उनको दोबारा फहाल किया जाए। शहरियों का कहना है वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए हैं लेकिन उनको मुरम्मत नहीं किया जाता। काफ़ी सारे फिल्टर प्लांट गवर्नमेंट ने लवाए हैं, जिधर हाई स्कूल आई, हॉस्पिटल आई, म्यूनसिपल कमेटी का आई, जनाना कॉलेज भी आई, लेकिन कोई भी इसलिए कारआमद कोई नहीं, सारे नकारत थी चुके हैं और पानी आलूदा है। तो सब लोगों को आराम लेवन दिखा, शिफा लेवन की बजाय बीमारियाँ पैदा करना पे। बाकी कोई सारे साइड इफेक्ट पॉजिटिव पहलू कोई भी नहीं नेगा। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि पुराने फिल्ट्रेशन की मुरम्मत और नए वाटर फिल्ट्रेशन को चालू किया जाए ताकि शहरियों तक साफ पानी मुहैया हो सके। हुकूमत की तरफ से वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट तो लगा दिए गए लेकिन उनकी मुनासिब देखभाल न होने की वजह से बिल्कुल बंद पड़े हैं, जिसके वजह से हुकूमत पर एक सवालिया निशान है। कैमरा टीम के हमरा मुनीर हुसैन, सच न्यूज सिनामा। ऊद शरीफ के मोजा बख्तियारी में 1 साल पहले तैयार होने वाली सड़क अभी तक मुकम्मल ना हो सकी। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। अहले इलाका ने ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद सिद्दीक खान की ये रिपोर्ट देखिए। मौजा बख्तियारी में 1 साल पहले तैयार होने वाली सड़क अभी तक मुकम्मल ना हो सकी। ये 1 किलोमीटर सड़क का टुकड़ा तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा की लागत से तैयार होने वाला सड़क का ये 1 किलोमीटर ठेकेदार की गफलत और लापरवाही की वजह से ताकीर का शिकार है। सड़क में पत्थर और मिट्टी धूल की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं और आने जाने वाली ट्रैफिक और कीमती गाड़ियों का भी नुकसान हो रहा है। ठेकेदार सड़क को अधूरा छोड़कर भाग गया है। तकरीबन 1 साल से ऊपर हो गया है। ठेकेदार ने ना तो पानी लगाया है और ना कोई देखभाल की है। अहले मोहल्ला का कहना है कि बड़ी मुश्किल से ये सड़क मिली है, वो भी ठेकेदार की गफलत और लापरवाही या करप्शन की नजर हो गया है। अहले इलाका का हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि इस ठेकेदार के खिलाफ सख्त नोटिस लेकर कार्रवाई की जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज, चंडीगढ़। इलाकाई खबरों में यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि बारिश की चंद बूंदें क्या पड़ी, इंतजामिया की लापरवाही खुलकर सामने आ गई। कच्चा खूह की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी हैं। शहरियों ने इस्लाह अहवाल का मुतालबा कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं उमर हयात सहू। बारिश के बाद मोटरवे से कच्चा खूह शहर और वयाड़ी को मिलाने वाली अहम शाहराह हुसैनी चौक पर नकासी आब न होने से पानी जमा हो गया। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हुई है। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। गाड़ी और मोटरसाइकिल सवारों के साथ साथ पैदल चलते और खासकर रोड किनारे दुकानदार अफराद इंतहाई परेशानी से दो चार हैं। हुसैनी चौक के अलावा शहर की मोतद अहम शाहराहों समेत गली महलों की सड़कें भी पानी से भरी हुई हैं। शहरियों का कहना था कि बारिश की चंद बूंदे पड़ने के साथ ही पानी पूरे इलाके का हुसैनी चौक पर जमा हो जाता है, जिससे आमदोरफ्त में इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। डीसीओ खानेवाल से मुतालबा है कि निकासी आब का इंतजाम किया जाए। कैमरा टीम के साथ उमर हयात सहू, सच न्यूज, कच्चा खूह। और पहाड़पुर में सीवरेज सिस्टम पर करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद पानी गलियों और सड़कों पर तालाब का मंजर पेश करने लगा है। शाहिद खरल की ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ कोरोना वायरस के बढ़ते उसाए और दूसरी तरफ पहाड़पुर शहर जिसकी आबादी तकरीबन 30,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिसकी सेवरेज पर करोड़ों रुपए तो खर्च कर दिए गए, लेकिन इंतजामिया की नाअहली की वजह से शहर भर में सेवरेज का खड़ा गंदा पानी और जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के लगे ढेर इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। कोरोना के खौफजदा लोग इस गंदा पानी और कूड़ा क्रिकेट की वजह से कोई नई अमराज ना फूट पड़े, इस वजह से परेशान है। पानी जमा थे तकरीबन 5 महीने तो जमा है। असल दुकानदार भी रहा है, सारे वास्ते इतना मुश्किल
फसलें तबाह होना बहुत ज़्यादा। ये सीवरेज का पानी है, इससे बहुत बीमारियां हो रही हैं। रास्ते पर पानी है, हमारा आना जाना बहुत मुश्किल है। आप देख रहे हैं हम सब बहुत परेशान हैं। यानी इलाका का डीसी लिया से नोटिस लेने का मुतालबा। कैमरामैन कामरान शहद के साथ शहद इकबाल खरल, सच न्यूज़, पीर जगी, पहाड़पुर, लिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तो कम कर दी, मगर रहीम यार खान में हर फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मुख्तलिफ हैं। पेट्रोल पंप मालिकान पेट्रोल को गवर्नमेंट के रेट 81 रुपए 58 पैसे पर फरोख्त करने की बजाय मनमाने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे मोहम्मद फारूक। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें कम हुई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में वाज़ेह कमी कर दी। नई कीमतों के इतलाक के मुताबिक पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमत 81 रुपए 58 पैसे मुकर्रर की गई है, मगर रहीम यार खान के पेट्रोल पंप मालकान पेट्रोल को गवर्नमेंट के रेट पर फरोख्त करने की बजाय मनमाने रेट पर फरोख्त कर रहे हैं। रहीम यार खान में पेट्रोल 50 पैसे से लेकर 2 रुपए 32 पैसे तक महंगा फरोख्त किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि रहीम यार खान में पेट्रोल पंप वालों की बदमाशियां, किसी पेट्रोल पंप पे पेट्रोल का रेट 82 रुपये है, किसी पे 83 रुपये है, किसी पे 84 रुपये है। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट ने तो रिलीफ दिया है, लेकिन पेट्रोल पंप वाले रिलीफ नहीं देना चाहते। कहते हैं कि ये महंगाई बरकरार रहे और हुकूमत बदनाम होती रहे। हम डीसीओ से अपील करते हैं कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए। दूसरी जानिब पेट्रोल पंप इंतजामिया का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत को डिपो से लाने के लिए रेंट की मद में हमारे अखराजात बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हमारी कीमतें गवर्नमेंट की मुकर्रर करदा कीमतों से जायद हैं। रहीम यार खान वालों का ये माफिया बना हुआ है पेट्रोल पंप वालों का। इतनी इन्होंने महंगाई की हुई, यहाँ पे इतना महंगा पेट्रोल दे रहे हैं कि एक तो ऊपर से लॉकडाउन चल रहा है, लोग घरों में बैठे हुए हैं और हमारे पास कारोबार नहीं है और बाहर जाते तो पेट्रोल इतना महंगा दे रहे हैं कि हम। गवर्नमेंट का रेट है 81 रुपये और हमें यहाँ पे रहीम यार खान में इस टाइम पेट्रोल मिल रहा है 84 रुपये। हम तो पहले ही लॉकडाउन की वजह से मारे गए, हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ नहीं। और रहीम यार खान में हर पेट्रोल पंप का अपना अपना अलग रेट मुकर्रर है। इंतजामिया को चाहिए कि वो पेट्रोल पंपों पर पैमाने चेक करने के साथ साथ इनकी प्राइस को भी चेक करे। शहरी कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी, मगर शायद रहीम यार खान के पेट्रोल पंप मालकान अवाम को रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं। इंतजामिया की खामोशी भी इस पर समझ से बालातर है। कैमरामैन नुमान जावेद के साथ फारूक चौधरी, सच न्यूज़, रहीम यार खान। कमालिया में रमजान के बाबरकत महीने में भी मुनाफा खोर बाज न आए, फलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया। प्राइस कंट्रोल कमेटियां मंजर से गायब हो गईं। रिपोर्ट करेंगे असद राजपूत। कमालिया में माह रमजान के बाबरकत महीने में नजायज मुनाफाखोर माफिया बाज न आया। फ्रूट की कीमतें इतनी ज्यादा कि लॉकडाउन का सताया और गरीब आदमी फ्रूट के साथ अफ्तारी करने से महरूम हो गया। माह रमजान के शुरू होते ही सेब 120 से बढ़कर 250 रुपए किलो, जबकि केला 60 से बढ़कर 120 रुपए दर्जन, स्ट्रॉबेरी 100 से बढ़कर 150 रुपए किलो, अमरूद 60 रुपए से बढ़कर 100 रुपए किलो, जबकि खजूर 200 से बढ़कर 300 रुपए किलो, खरबूजा 80 रुपए से बढ़कर 130 रुपए किलो, लुकाट 80 रुपए से बढ़कर 140 रुपए, आम 250 रुपए किलो और आड़ू 250 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। फ्रूट की कीमतें बढ़ने पर शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था, भाईजान फ्रूट की जो कीमतें वो आसमान से बातें कर रही। शाम के वक्त जब इफ्तारी के टाइम फ्रूट लेने के लिए आते हैं तो इनकी कीमतें आम आवाम की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है। हम आला हकाम से इसके नोटिस लेने की भरपूर अपील करते हैं। अगर ये महंगाई इन्नी है जिन्ना झूठ बोला जाए, अजकल रमजान शरीफ की वजह से ना जमीन तो लैके आसमान तक रेट चढ़े हुए हैं, कोई पुछ दसा ना नहीं, कोई गल नहीं, कोई बात नहीं। सी जनाब रोजे की इफ्तारी वास्ते समान लैन आए हैं जनाब। फ्रूट इन्ना महंगा कि हाथ नहीं लगाया जा रहा, ठीक है। पानी नाल शाम को रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, बच्चे इन्ने परेशान, सारे दुकानदार परेशान ने, ना कोई कमाई ना कोई गल ना बात ना। शहरियों ने हुकाम बाला से अपील की है कि फ्रूट की कीमतों को फिलफोल कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आदमी इफ्तारी में फ्रूट के इस्तेमाल को यकीनी बना सके। कैमरा टीम के साथ असद राजपूत, सच टीवी, कमालिया। सराय मुगल में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया है। अशियाए खरोनोश की बढ़ती कीमतें काबू में नहीं आ रही, अवाम की परेशानियां कम ना हो सकी। रिपोर्ट करेंगे गुलाम अली। मुल्क भर की तरह सराय मुगल में भी महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है। अशिया खुर्दोनोश की बढ़ती हुई कीमतों ने अवाम का जीना दुश्वार कर दिया है। एक तरफ कोरोना की वजह से होने वाले लॉकडाउन से गरीब तबका बेरोजगार हुआ है, वह रमजानुल मुबारक में महंगाई करके गरीब अवाम का कत्ले आम किया जा रहा है। कोई नोटिस लेने वाला नहीं। एसी पतोगी ने सराय मुगल और गिद्दोनवाह में सुतीली मां जैसा सलूक कर रखा है। इलाका भर में खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुँच चुकी है। सब्जी, दालें, घी, चीनी और मसाला जात की कीमतें
दुकानदारों ने खुद बढ़ा रखी हैं। महंगाई की अगर बात की जाए तो हर चीज़ की रमज़ान मुबारक के आने से कीमतें दुगनी हो गई हैं। मैं ये समझ रहा हूँ कि शायद ये रमज़ान मुबारक की बरकत से इनकी इनकम में इजाफा हो रहा है। तो इसके साथ साथ हमारे जो ज़िली इंतज़ामिया हैं ये बिल्कुल बेहिस हो चुके हैं, इनको आवाम की ज़रा से भी फिक्र नहीं है। ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿ ਦਰਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਨਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ, ਦਰਜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਲਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਹੈ। ਦਰਜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨਲਕੀਆਂ ਤਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਣਗੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। सब लोग की जेड़े आवाम भुखी मरती भी रोड से फिर दी। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि सराय मुगल की गरीब आवाम पर तरस करके अशिया खुर्द नोश की बढ़ती हुई कीमतों का नोटिस लेकर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि लेमन और खजूर सहरी और अफ्तारी में गरीब आवाम इस्तेमाल कर सके। कैमरामैन फकीर हुसैन के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। और फैसलाबाद में भी महंगाई का तूफान न थम सका। सब्जियां, फल और खजूरें आम आदमी की पहुंच से दूर होते जा रहे हैं, मगर जिला इंतजामिया ने मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है, जिस वजह से महंगाई माफिया बेलगाम हो चुका है। रिपोर्ट करेंगे अली गौहर। फैसलाबाद में महंगाई का तूफान रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। फल, सब्जियां, दालें और खजूरें सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। हमारी बदकिस्मती इसको कह लें, अलमिया कह लें कि जब भी माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है तो एकदम से पाकिस्तान में महंगाई शुरू हो जाती है। वो जो माफिया है, जो सरमायादार माफिया है, जो इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है। देखें जी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की है, मगर इसके बावजूद ज़िले इंतज़ामिया फलों और सब्जियों की कीमतों में कमी करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है। माह मुकद्दस में महंगाई 3 गुना तक बढ़ा दी गई है, जिससे सफेद पोश तबका सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है। लॉकडाउन के बायस कारोबार बंद होने की वजह से रमजानुल मुबारक में रोजादारों की खिदमत भी किसी चैलेंज से कम नहीं। कोई भी मुकद्दस त्योहार आता है, जैसे अभी रमजान आ गया हुआ है और ऑलरेडी पहले से लॉकडाउन चल रहा है, तो गरीब आदमी के लिए इतना मुश्किल हो गया है। सहरी करना, अफ्तारी करना, फल, मतलब हर चीज, जो भी दाल, सब्जियां, हर चीज बेकाबू हो रही है। फलों, सब्जियों और खजूरों की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं, जो अफ्तारी दस्तरखान का लाजमी जुज हैं। जी, जिस दिन रमजान चढ़िया हुए कि हर चीज का डबल नहीं ट्रिपल रेट हो गया। जिस दुकान तो चीज लैन जाइए वो कहते कि खान साहब ने पूछो। शहरियों का कहना है कि रोजादार मौजूदा हालात में सहरी और अफ्तारी का मुनासिब इंतजाम करने से कासर हैं, जिसकी बड़ी वजह जिला इंतजामिया का मंजर से गायब होना है, जिस वजह से महंगाई माफिया को कुली छुट्टी मिल चुकी है। फैसलाबाद के अवाम का ये कहना है कि जिले इंतजामिया नाजायज मुनाफाखोरों और खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन करे, ताकि शहरी रमजानुल मुबारक में बेहतरीन सहरी और अफ्तारी का एहतमाम कर सकें। कैमरामैन जुवेद भट्ट के साथ अली गौहर, सच न्यूज, फैसलाबाद। मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, हादसा एकदम नहीं होता। लोधरा में गैस रिफिलिंग के दौरान सिलेंडर धमाका 2 जाने ले गया है। दीपालपुर में 2 ग्रुपों में तसादुम ने 8 अफराद को अस्पताल पहुंचा दिया है। लोधरा के नवाही इलाके में रेफ्रिजरेटर में रीफिलिंग करते हुए गैस सिलेंडर धमाके से फट गया, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 2 जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए, जबकि 2 जख्मियों की हालत भी तशवीशनाक है। फकीर वाली के मोहल्ला इस्लामपुरा में एलपीजी गैस सिलेंडर फट गया, जिसके नतीजे में 1 शख्स जख्मी हो गया। दीपालपुर के नवाही गाँव में जाती रंजिश पर 2 ग्रुपों में तसादुम हो गया। 7 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू की टीमें फौरी तौर पर जाए हादसा पहुँच गयी। तमाम जख्मियों को तिबी इमदाद फराहम करते हुए THQ अस्पताल दीपालपुर मुंतकिल किया गया। मुख्तलिफ शहरों में शहरी लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाकर अपनी जानों से खेलने लगे हैं। सरकारी मुलाजमीन और पेंशन होल्डर्स ने बैंकों के बाहर हुजूम लगा लिया है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन किया गया। जगह जगह पुलिस ने नाके लगाए, मगर सड़कों पर ट्रैफिक ज्यों के त्यों। शहरी लॉकडाउन में नरमी का नाजायज फायदा उठाने लगे। शहरी लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी से बाज न आए। दादू में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स होल्डर्स ने बैंक के बाहर हुजूम लगा लिया। SHO आपे से बाहर हो गया, साइलिन पर बरस पड़े। साइलिन ने एहतजाज करते हुए SHO के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। उमरकोट में नादरा ऑफिस खुले तो शिनाख्ती कार्ड बनाने और वसूल करने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गयी। समाजी दूरी और हिफाजती कदमात मजाक बन गए। जहानिया में शहरियों की बड़ी तादाद नादरा ऑफिस पहुंची। दफा 144 की खिलाफ वर्जी और शहरियों ने रश कर दिया। बेहंगम पार्किंग से मुश्किलात और बढ़ गईं। हाफजाबाद में अवाम ने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। बैंक के बाहर रश लग गया। मिंचनाबाद में दफा 144 की खिलाफ वर्जी की जाने लगी। शहरी कोरोना वायरस से बेखबर बैंक के बाहर लंबी लंबी कतारों में लगे दिखाई दिए।
कोहाट में लॉकडाउन से ताजे बरादरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर कई दुकानें सील, जबकि दर्जनों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। रिपोर्ट करेंगे अली बंगश। कोहाट में जारी लॉकडाउन 50वीं रोज में दाखिल हुआ है, जिसकी वजह से ताजिर बरादरी इंतहाई परेशान दिखाई दे रही है, तो दूसरी जानिब अवाम की जानिब से दफा 144 की खिलाफ वर्जियाँ भी जारी हैं। पुलिस और जिली इंतजामिया की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी पर मुतादद दुकानें सील, कई दुकानदारों को भारी जुर्माने और सैकड़ों दुकानदारों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए। तो आज 50वां दिन है और ताजिर बरादरी की दुकानें बंद हैं। 50,000 रुपए और 60,000 रुपए और लाखों के हिसाब से किराया देने वाले दुकानदारों की दुकानें बंद हैं और नीचे कारोबार हो रहा है, तो हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं अपनाई गई। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सिर्फ मखसूस कारोबार करने वाले ताजिरों को सजा भुगतना पड़ रहा है। एक जानिब हुकूमत लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों को सजाएं दे रही है, तो दूसरी जानिब अवाम जारी SOPs की धज्जियां उड़ा रही है, तो ऐसे में इंतजामिया को मजीद बेहतर हिकमती अमली अपनाना होगी। वजीर अली बंगश, सच न्यूज, कोहाट। सिंध के इलाका टंडू हैदर के बासी रिलीफ पैकेज से महरूम हैं। अहले इलाका ने राशन न मिलने पर एहतजाजी मुजाहरा किया है। रिपोर्ट करेंगे आसिफ खानजादा। साबिक सूबाई वजीर और मौजूदा MPA शर्जील इनाम मेमन के ऑफिस इनाम फाउंडेशन के आगे गोट मिसली खान सोलंगी और राउकी के दर्जनों मुतासर खानदान ने अपने बच्चों के हमरा राशन न मिलने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और धरना दिया। इस मौके पर मुतासर लोगों ने सच न्यूज को बतलाया। ठीक है, यहाँ जितने तकरीबन 200 गाँव है, लेकिन खानदान, सच न्यूज, टंडो हैदर। मुजफ्फरगढ़ में दिहाड़ीदार तबका राशन की अदम दस्तयाबी पर सरापाए एहतजाज बन गया है। हुकूमत से माली मुआवनत का मुतालबा भी कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ के ऑफिस के बाहर दिहाड़ीदार तबका ने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा कि मौजूदा कोरोना वबा के पेश नजर लगाए जाने वाले हुकूमती लॉकडाउन ने दिहाड़ीदार तबका की कमर तोड़ के रख दी है। हुकूमत की जानिब से दिहाड़ीदार तबका को रिलीफ फराहम करने के सभी दावे महज दावे ही साबित हुए। घरों में नौबत फाकू तक आन पहुंची है। दुख और दर्द की दास्तान सुनाने और राशन के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का रजू किया, तो डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में तैनात अमला ने धक्के दे देकर बाहर निकाल दिया और डिप्टी कमिश्नर से मिलने तक नहीं दिया गया। असा गरीब मजदूर आदमी है, साकू कोई राशन नहीं मिलता पे, असा दफ्तर से गवाह खड़े, सानल कोई इमदाद नहीं दी, अमला साकू धिक्के मार के बाहर भेजना पे, सारी कोई फरियाद नहीं सुनता। असा सारे छोटे छोटे बच्चे ने किदे मरू कितना वनू, सानल कोई इमदाद नहीं दी नहीं लगता पिया, अगो साड़ी कोई मजदूरी मिलती पई ना कुछ है, सारे कोई इमदाद की थी, ऐसा केड़े पासे वनो गरीब आदमी। मजदूरों ने कहा कि बच्चे भूख से निढाल है और अमला डिप्टी कमिश्नर तक पहुंचने नहीं देता, वो अपनी दास्तान किसको सुनाए। मुश्किल की इस घड़ी में कोई भी उनकी मदद को तैयार नहीं। मजदूरों ने अपील की कि उनकी माली मुआवनत और उन्हें राशन फराहम करने के लिए जिलाई इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ इकदामात उठाए, वरना उनके बच्चे भूख से मर जाएंगे। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अजमल, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। और उधर सवात में लॉकडाउन से मजदूर तबका बदस्तूर परेशान है। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के घरों में फाकों की नौबत आ गई है। मुतासरा अफराद ने हुकूमत से खुसूसी पैकेज का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे वकार अहमद सवाती। लॉकडाउन स्वात में ट्रांसपोर्ट से वाबिस्ता मजदूर तबकों और ट्रांसपोर्टर्स की तशवीश बरकरार। रोजाना की बुनियाद पर रिज़्क़ हलाल कमाने वालों को मुश्किलात ने घेर लिया। लॉकडाउन ने गरीब ड्राइवर्स और कंडक्टर्स को रमजान के महीने में रोने पर मजबूर कर दे। मकसद घर से अगर बंदा निकलता है तो बच्चा बोलता है मुझे ये चीज लेके दो, कहाँ से लेके दो, जब कारोबार बंद है, ये सारा का ट्रांसपोर्ट लाइन खड़ा हुआ है, जितनी बड़ी गाड़ियां हैं। अब छोटी गाड़ी हर एक आदमी का तो काम नहीं है चलाना, जिसका छोटी गाड़ी का काम है तो छोटा गाड़ी का काम करता है। अब जो हम बड़ी गाड़ियों का काम करते हैं, हमारा क्या बनेगा। जनरल बस स्टैंड के ड्राइवर्स और कंडक्टर्स का कहना है कि 40 रोज से ट्रांसपोर्ट अड्डा बंद है। हमारी घरों में पाकी है, कोई हमें कर्ज पर भी अशियाए खुर्दनोश नहीं दे रहे। रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई जो है ना कम अज कम नजरसानी करे इसके ऊपर। ट्रांसपोर्ट का मसला, जितने लोग बेरोजगार है, इसकी वजह से बहुत लोग बेरोजगार है। कंडक्टरों ने अपनी फरियाद में कहा कि ईद आ रही है, घर में छोटे बच्चे ईद के लिए कपड़े मांग रहे हैं, जबकि हमारे साथ अफ्तारी के लिए पैसे तक नहीं। आपने हालत देखी, ये सारे ड्राइवर कंडक्टर लोग खड़े हैं आपके सामने, तो ये सारे बेरोजगार हो गए तकरीबन 2 महीनों से। तो इसके चूल्हे तो इस गाड़ी चलाएगा तो कुछ मिलेगा इसको। तो ये देखो सारी ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, इस तरह और भी गाड़ियाँ खड़ी हैं तकरीबन इस जनरल बस स्टैंड से सिर्फ।
1200 से 1500 तक रोजाना गाड़ियां सर्विस करती है। स्वात में हजारों ट्रांसपोर्टर और ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता मेहनतकश जो रोजाना की बुनियाद पर मेहनत करके बाल बच्चों का पेट पालते थे, वो शदीद मुश्किलात और परेशानी से दो चार है। उन मेहनतकशों में शदीद तशवीश पाई जाती है और इनके घरों में मुस्तकिल बुनियादों पर पाकों ने डेरे जमा रखे हैं। कैमरामैन साजिद खान के साथ वकार अहमद सवाती, सच टीवी, स्वात। कंधकोट जिले भर में लॉकडाउन के बाइस मजदूर तबका परेशान है। दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल्ला। कोरोना वायरस के वबा के वजह से 1.5 माह से मुल्क भर की तरह कश्मीर जिले में लॉकडाउन के बायस ठेड़े और दिहाड़ी कमाने वाले गरीब लोग सख्त परेशान हैं। जो लॉकडाउन के बायस अपने घरे गुजारा मुश्किल से करते हैं, मजदूरी न मिलने पर शदीद परेशान है, तो दूसरे जानिब सिंध हुकूमत के ऐलान तहत इमदादी राशन के तकसीम भी मेहनत कशों तक नहीं पहुँची। बच्चे बड़े भूख से निढाल बनी। जरूरत इस बात की है कि ऐसे सूरत हाल में जल्द से जल्द मेहनत कश और मजदूर खानदानों को राशन दिया जाए ताकि इन्हों के बच्चे भूख से बच सकें। कैमरा टीम के साथ अब्दुल्ला बिरोई, सच न्यूज, कंदकोट। कोरोना से जंग लड़ते फ्रंटलाइन डॉक्टर्स और तिब्बी अमले में हिफाजती किट्स तकसीम की गई हैं। चकवाल से राजा साकिब की ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा MNA हल्का ने 65 चकवाल चौधरी तारिक हुसैन की हिदायत पर उनके मामले खसूसी सरोज अहमद ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चकवाल में कोरोना से फ्रंट लाइन पर लड़ने वाले डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू वुमेन 22 के नौजवानों को सलाम और खराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर उन्होंने MSDHQ चकवाल मुख्तार सरवर नियाजी को डॉक्टर, नर्सिस और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हिफाजती किट्स उनके हवाले की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, हॉस्पिटल मैनेजमेंट जो लोग सबसे आगे होते हैं वो ये एक खास एक बड़ा कीमती लिबास जो है ये पहन के ऐसे पेशेंट्स को जो है वो उठाते हैं और लेके जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा फेज भी ख़त्म होने के बाद जहां तक सालिक साहब की कोशिश होगी इस कोरोना से बचाव के लिए अपने लोगों के लिए, वो इंशाल्लाह करेंगे। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस वक्त हमारी कौम जो है वो कोरोना की मूजी वबा के खिलाफ नबर्द आज़मा है और इसमें हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और 1122 का स्टाफ जो है वो फ्रंट लाइन वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ और स्पेशली चौधरी सालिक साहब का स्पेशल शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमें इस मुश्किल की घड़ी में हमें PPEs प्रोवाइड की हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस मौके पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी ने बताया कि हमारी जमात माजी में भी इंसानी की खिदमत में हर मैदान में हर महाज पर पेश है और इंशाअल्लाह हम इस तरह आइंदा भी अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहेंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ राजा साकिब, अब्बास, सच न्यूज, चकवाल। लॉकडाउन की वजह से कारोबारी हजरात परेशानी के आलम में दिखाई दे रहे हैं। पत्तोखी की ताजिर बरादरी ने SOPs के तहत मशरूत कारोबार खोलने की अपील कर दी है। रिपोर्ट करेंगे सैयद मतलूब रजा। कोरोना वायरस के पेश नजर मुल्क भर में जारी लॉकडाउन की वजह से छोटे दुकानदारों के साथ बड़े दुकानदारों ने भी हुकूमत वक्त से SOP की शराइत के तहत दुकानें खोलने का मुतालबा कर दिया। ताजिरों ने कहा कि दुकानदारों को ईद के बायस दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। दुकानदार SOPs पर अमल दरामद करते हुए काम करेंगे और कानून की मुकम्मल पासदारी करेंगे। दुकानदारों को मौजूदा हालात में सख्त मसाइल और मुश्किलात का सामना है। इस मौका पर पत्तोकी के ताजिरों ने गुफ्तगू करते हुए कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी हुकूमत पंजाब हुकूमत पाकिस्तान से ये अपील है कि जो हाई क्लास तबका है वो भी काम कर रहा है और जो लो क्लास तबका है वो भी काम कर रहा है और जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग हैं वो परेशान हैं, वो ना किसी से इमदाद ले सकते हैं और ना वो कारोबार कर सकते हैं, तो हम अपने बच्चों का पेट कैसे पालें? तो बराए मेहरबानी हुकूमती SOPs के तहत हमें काम करने की इजाज़त दी जाए। ताजिर बरादरी ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फिल फॉर कपड़े, जूते समेत तमाम कारोबार खोलने की इजाजत दी जाए ताकि उनके पास काम करने वाले मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा की जा सके और वो तनख्वाहदार तबका भी ईद की खुशियों में शरीक हो सके। कैमरामैन टीपू सुल्तान के साथ सैयद मतलूब रजा, सच टीवी, पत्तोकी। जंग में मिशन पुलिस की जानिब से फ्लैग मार्च किया गया है। लोगों में इंसदादे कोरोना की एहतियाती तदाबीर के बारे में आगाही मुहिम भी चलाई गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद अमीर अब्बास।
SNDP जंग की हिदायत पर थाना मसन पुलिस का फ्लैग मार्च। लोगों में कोरोना वायरस से बचाव के एहतियाती तदबीर बारे में आगाही मुहिम भी चलाई। फ्लैग मार्च में थाना मसन पुलिस, सिक्योरिटी फील्ड ब्रांच, स्पेशल ब्रांच ने हिस्सा लिया। इस मौके पर SHO थाना मसन आसिफ नदीम का कहना था कि हमारा मकसद लोगों में कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही के साथ साथ लोगों में पुलिस पर एतमाद बहाल करना भी है। इनका मजीद कहना था कि लोगों को चाहिए कि वो हमारे साथ तामन करें, जराइम पेश अनासर की निशानदही करें, खास तौर पर ज़ख़ीरा अंदाजों के खिलाफ हमें बताएं ताकि खुद साख्ता महंगाई का खात्मा हो सके। इनका मीडिया टीम से बात करते हुए मजीद कहना था, लोगों में पम्फलेट तकसीम किए हैं जो हुकूमत पाकिस्तान ने 20 नकाती एजेंडा जो है वो तरतीब दिया है ताकि एहतियाती तदाबीर जो हैं वो अपनाई जाएँ और कोरोना वायरस के फैलाव को रोका जा सके। तो इस हवाला से हमने आगाही मुहिम एक तरह से शुरू की है और लोगों में पम्फलेट तकसीम कर रहे हैं। बाकी इसका मकसद ये है कि अगर कोई ज़ख़ीरा अंदोज़ी करता है तो लोग हमें इतला दें। अगर किसी को कोई मसला है तो मुझे किसी भी वक्त थाना में मिल सकता है। ताहम 4 से 6 बजे तक मैं रोज़ाना उधर बैठता हूँ इसी काम के सिलसिला में, ताकि अगर किसी को कोई मसला हो तो मैं उसे प्रॉपर तरीके से सुन सकूँ। हमारी पॉलिसी जो है वो ओपन डोर पॉलिसी है। थैंक यू। कैमरामैन ज़ैनब बादशाह के साथ सैयद अमीर अब्बास शाह, साइट TV मसन जंग। लॉकडाउन से आलूदगी में कमी आई तो माहौल भी साफ हो गया और शोर में कमी के बाइस परिंदे भी चहचहाते हुए देहात और शहरों में आ गए और अपनी रंगीनियों से माहौल को और खुशगवार बनाने लगे हैं। कबीरवाला से अब्दुल मजीद बाटी की ये रिपोर्ट देखिए। मुसलसल लॉकडाउन से जिंदगी का पहिया रुका तो माहौल में भी ताजगी छा गई। ऐसे में माहौल से उकताए परिंदे भी पाक साफ माहौल में वापस आने लगे और उनकी चहचहाहट हर तरफ देखती आंखों और सुनते कानों में रस घोल रही है। और ऐसे में अनवाउ अकसाम के परिंदे गहरे नीले आसमान में उड़ाने भरने में मसरूफ अमल हैं, तो कहीं ये परिंदे दरख्तों की डालियों पर झूलते खामोश दरख्तों की जुबान बने हुए हैं। जिसमें दरख्त और परिंदे इस बात का इजहार है कि जिंदगी और मिट्टी का रिश्ता बरकरार है। महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना है कि इन परिंदों की अफसाइश नस्ल के लिए साफ माहौल का होना बहुत ही जरूरी है। यही वजह है कि हिजरत करके आने वाले परिंदों में हमिंग बर्ड, बिया बर्ड और अबाबील समेत मकामी परिंदों में तोते, मैना, नीलकंठ, फाख्ताएं, ब्लैक बर्ड, मकामी देसी चिड़ियों समेत कई दीगर परिंदे आम दिखाई देने लगे हैं। इस कुर्राए अर्ज पर सभी मखलूकात का हक है और उसके लिए इन्हें आलूदगी से पाक माहौल दरकार है जो इन सब को कुदरत के करीब रखता है। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद बाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। और चित्राल में फूलों की बहार आ गई है। वादिये कैलाश के गांव आयून के बागात में रंगारंग फूल खुल गए हैं, जिनके दीदा सेब रंग और खूबसूरती इंसान को चंद लम्हों के लिए अपनी जादू से मुसख्खर करने लगी है। रिपोर्ट कर रहे हैं गुल अहमद फारूकी। तो पूरे चित्राल को फूलों का शहर समझा जाता है, मगर बाज़ इलाके अपनी मखसूस खूबसूरती की वजह से एक गुलिस्तान का मंजर पेश करता है। चित्राल के इलाके अयून में एक ऐसा बाग भी मौजूद है जहाँ एक ही पौधे में कई रंग व नस्ल के गुलाब के फूल सयाहों को अपनी तरफ खींचने पर मजबूर करता है। और तो और इस बाग की एक खास बात ये भी है कि यहाँ खास तौर पर दीवारों के बीच में क्यारियां बनाई गई है जहाँ मुख्तलिफ किस्म के फूलों के पौधे उगाए गए हैं। मुल्क भर में कोरोना वायरस की वबा की वजह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है और लोग घरों में खुद साख्ता करंतना में रहने पर मजबूर है। ऐसे में अगर इन फूलों के साथ चंद लम्हात गुजारे जाए तो न सिर्फ इंसान बाहर जाने से बच जाता है, बल्कि वो ज़हनी और जिस्मानी लिहाज से भी सेहतमंद रहकर उसका क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मजबूत हो जाता है। गुल अहमद फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। सच न्यूज की नेकी की टोकरी को खूब सराहा जा रहा है। शहरी कहते हैं कि नेकी की टोकरी सफेद पोश तबके के लिए मसीहा का किरदार अदा कर रही है। मुजफ्फरगढ़ के शहरियों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका के ऐन मुताबिक है और ये काबिल तहसीन अमल है। इसके बारे में कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाते हैं, अल्लज़ीना युनफ़िकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह सुम्मा ला युत्बिऊना मा अनफ़क़ू मन्ना। वो लोग जो अल्लाह की राह में नेकी करते हैं फिर उस बंदे के पीछे नहीं पड़ जाते जिसके साथ नेकी की हो, उस पे मिन्नत और एहसान नहीं लगाते।
وہ لوگ اللہ کے محبوب لوگ ہیں اور اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں. اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی ہے. یہ بہت ہی اچھا کام ہے جو سچ ٹی وی نے کیا ہے. ہم اس کا دل کی انتہا گہرائیوں سے اس کا جو ہے خیر مقدم کرتے ہیں اور یہ قابل تحسین کام ہے اور بہت ہی اچھا کام ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اپریشیٹ کرتا ہوں سچ ٹی وی کی اس کاوش کو کہ انہوں نے یہ بہت اچھا سٹیپ اٹھایا ہے. یہ ترکی کی قدیمی روایات ہیں کہ وہاں پر جو بھی چیز لوگ خریدنے کے لیے جاتے ہیں, چاہے وہ فروٹ شاپ پہ جائیں یا بیکری شاپ پہ کہیں بھی جائیں, تو وہاں پر ایک باسکٹ علیحدہ رکھی ہوئی ہوتی ہے. وہ اپنا اگر انہوں نے 5 چیزیں لینی ہیں تو وہ 6 چیزوں کی پیمنٹ کریں گے, ایک آئٹم جو ہے وہ اس میں ٹوکری میں ڈال جائیں گے. اور ضرورت مند کوئی بھی آتا ہے تو اسے نہ دکاندار سے پوچھنے کی ضرورت ہوتی ہے نہ کسی سے. وہ اپنی ضرورت کی چیز اس ٹوکری میں سے اٹھا کے اپنا باعزت طریقے سے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ ترکی کی ایک روایت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے سچ ٹی وی نے, اور اسے جتنا بھی آپ اپریشیٹ کریں یہ اتنا کم ہے. سچ ٹی وی کی نیکی کی ٹوکری کے سلسلے کو میں بہت سراہتا ہوں. یہ ایک دم قابل ستائش ہے. نہ دینے والے کو پتہ لگتا چلتا ہے نہ لینے والے کو پتہ چلتا ہے. جو بھی احباب آتے ہیں جن کو تفریق ہوتی ہے وہ اپنے حصے کی جو بھی چیز ہوتی ہے وہ اس ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور جو لینے والے ہوتے ہیں وہاں سے لے لیتے ہیں. یہ بہت زبردست کاوش ہے. ڈپٹی کمشنر اور سی او میونسپل کمیٹی لودھرا کے نواحی علاقوں میں شہریوں کے لیے مسیحا بن گئے ہیں. سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل کرا دیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں ندیم پیرزادہ. لودھرا کے نواحی علاقہ چھاموڑ چک نمبر 97 کے شہریوں کا سیوریج کا دیرینہ مسئلہ ڈپٹی کمشنر لودھرا عمران قریشی کی ہدایت پر سی او میونسپل کمیٹی رو نعیم نے 20 دن کی محنت کے بعد حل کرا دیا, جس سے نمازیوں اور شہریوں کو گندے پانی سے چھٹکارا مل گیا. ہم ڈی سی صاحب اور میونسپل کمیٹی افیسر صاحب کے بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے چھاموڑ بستی غریب آباد کا بہت دیرینہ مسئلہ سیوریج کا وہ اس کا حل نکالا ہے. اب الحمدللہ سی او اور ڈی سی او کی کاوش کے نتیجے کے اندر کئی دنوں سے عملہ صفائی کا وہ مصروف عمل ہے اور کئی گلیاں صاف ہو چکی ہیں. آج بھی اس وقت بھی جو ہے عملہ بلدیہ کا وہ کام میں مصروف ہے. اہلکاروں نے محکمانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بھاری مشینری کی مدد سے مین ہول و سیوریج لائن کی مکمل صفائی کرا دی. اتنا کام کرے نہیں تھے جرہوں ڈی سی صاحب لودھرا نے اور عملہ نے جو بے حد مشکور ہیں کہ اچھی کارکردگی نالیاں سڑکیں سب صاف تھے, کام بہترین تھی. شہریوں نے سیوریج کا دیرینہ مسئلہ حل ہونے پر ڈپٹی کمشنر لودھرا اور چیف میونسپل کمیٹی رو نعیم صاحب کو خراج تحسین پیش کیا ہے. کیمرہ مین ٹیم کے ہمراہ ندیم عباس پیرزادہ, سچ نیوز لودھرا. علاقائی خبروں سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے سچ نیوز.